मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ, और आज हम पहले जानेंगे कुछ फॉर्मूले वगैरह। तो बाकी जो बच्चे नहीं जाने हैं, नहीं जानते हैं, पीछे की वीडियोस को नहीं देखे हैं, वो हमारे चैनल जीएसपी फाउंडेशन पे आप जाएं, और उस पे आपको चैप्टर 8 के तमाम वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उसको मैं आखिरी टॉपिक है 8.4 को सॉल्व करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ मैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर बिना किसी देर के मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। मैं इसको दे देता हूँ ए बी सी, यहाँ पे मैं थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। ये 90 है। अगर मैं थीटा ये लेता हूं तो आपको पता है थीटा के सामने वाला पी होता है, ये बी और ये एच, ठीक है। थीटा के हिसाब से मेरा पी और बी चेंज होता है। एच हमेशा वो होता है जो 90 के सामने होता है। बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के अंदर जो फॉर्मूले यूज होते हैं उन्हें हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको जो मैं बताना चाहता हूं वो है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। आप बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे होता है, तो P बाई एच इंटू एच बाई पी, जब कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा ये, ठीक है। इससे आप 3 फॉर्मूले बना सकते हो। एक तो ये हो गया, और इसी से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर मेरे को कॉसेक थीटा चाहिए तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। बन गया आप इसका फॉर्मूला। एक फॉर्मूले से आपको 3 फॉर्मूला क्लियर हो जा रहा है। सेकेंड नंबर, अगर मैं कहूं कि tan थीटा और इनटू कॉट थीटा, ये होता है 1। आप जिसे सॉल्व कर, इसको अगर प्रूफ करना हो, अगर कोई आपसे पूछे, तो tan थीटा होता है p बाई बी और कॉट थीटा होता है b बाई पी। तो p से p कैंसिल होगा और b से b कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे आप बना सकते हो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। 3 फॉर्मूले ये हो गए, 3 ये हो गए। एक और चीज समझाता हूं यहाँ पे। तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा साइन कॉसेक हो गया, tan और कॉट हो गया, और सेक कॉस और सेक, कॉस थीटा और इनटू सेक थीटा, ये होता है 1। आप इसको प्रूफ कर सकते हो। कॉस थीटा होता है b बाई एच और ये होता है h बाई बी। तो b से b कैंसिल होगा, h से h कैंसिल होगा, तो ठीक है 1 हो जा रहा है। LHS RHS के इक्वल हो जा रहा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। ये ध्यान में रखना है आपको फॉर्मूले। बिना इनको रखे हुए आप 8.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशान हो जाओगे। तो अगर आप 8.4 के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन बनाना चाहते हो, कोई भी, चाहे वो आइडेंटिटी प्रूफ करने वाला हो या क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हो, आप विदाउट फॉर्मूला नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, सर हम फॉर्मूले को याद कैसे करें। तो बच्चों याद नहीं करना, आपको फॉर्मूले को सिंपली क्या करना है, 2 से 4 बार लिख लेना है। आप देखो, पहली बार देख के लिखो, उसके बाद बिना देखे लिखने की कोशिश करो, ऐसे ही याद हो जाएगा। जब तक नहीं लिखोगे रटने की कोशिश नहीं करनी है आपको। बेसिकली 3 फॉर्मूले याद कर लो, ये और ये, बाकी सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। मैंने ये भी बता दिया कैसे प्रूफ करना है इसको। चौथा नंबर फॉर्मूला आपको समझाता हूं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है tan थीटा के, ये भी बहुत यूज होता है। पांचवा फॉर्मूला होता है, अगर इसको हम पलट दें, cos थीटा बाई साइन थीटा, तो ये हो जाता है कॉट थीटा को। यानी यहाँ पे आपको जो 5 फॉर्मूले मैंने लिखा है इसको जहन में रखना है आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं, 5 फॉर्मूले आपके सामने लिखे और पांचों फॉर्मूले को मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक से किस तरीके से फॉर्मूले बन जा रहे हैं। तो कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जहां तक मेरा ख्याल है अगर इसमें से आप एक याद कर लेते हो तो बाकी अपने आप से क्लियर हो जाएगा। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये कैसे 1 होता है। तो आप देख सकते हो, सिर्फ एक सिखाऊंगा, बाकी आप अपने आप से कर सकते हो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच, तो स्क्वायर है तो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कर देते हैं। और ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई एच, तो b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो p स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पता है ना,
एच स्क्वायर होता है और नीचे भी एच स्क्वायर, कैंसिल होगा 1। तो इस तरीके से मेरा 1 के बराबर हो गया LHS। तो इस फॉर्मूले को मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, हालांकि जरूरत नहीं है बच्चों आपके लिए, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब एक फॉर्मूले से आप कैसे 4 और फॉर्मूले बना लोगे देख लो बस। तो पहला फॉर्मूला है आपको, इससे कैसे फॉर्मूला बनाएंगे देखो, साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा मेरा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने देखा, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो आप ये 4 फॉर्मूला अपने आप से बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड नंबर फॉर्मूला समझाता हूं आपको, आइडेंटिटी वाला है ये, कि सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सीक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सीक थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर अगर टेन स्क्वायर थीटा को क्या करें, तो मैं ये बोलता हूं टेन स्क्वायर थीटा माइनस है ना, इसको उधर ले जाओ, चाहे हम उधर ले जा रहे हैं बट लिखें इधर, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है और 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, बट इसको थोड़ा सा अलग से मैं समझा दूं। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 को इधर लाए हैं और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले गए और उसको सीधा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो टेन थीटा हो जाएगा मेरा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। देखा आपने, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, एक फॉर्मूला याद है तो 5 फॉर्मूला तो अपने आप से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों सिर्फ आपको एक पहला वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और इन फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हो तो आपको 8.4 बनाना बहुत आसान है। इसके अलावा आप KC सिन्हा का क्वेश्चन बनाओ, RS अग्रवाल बनाओ, RD शर्मा बनाओ, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का अगर आइडेंटिटी प्रूफ करना हो तो आपको कहीं ना कहीं सारे फॉर्मूले की जरूरत है। तो तीसरे फॉर्मूले को मैं बताता हूं आपको, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूं जैसा कि इसमें आपको मैंने समझाया था, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कॉसिक स्क्वायर थीटा -1। जैसा कि पहले मैंने 5 फॉर्मूले क्लियर किए थे और 5 के थ्रू लगभग 1 से 3 बन रहे थे और 2 लास्ट में फॉर्मूला कराए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल फॉर्मूला देखा जाए तो 3 ही है, 1 2 और 3। इनसे फॉर्मूले और भी बन जा रहे हैं, 4 यहाँ बना, 4 ये और 4 ये। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको लिखो, बार बार लिखो और उस वक्त तक लिखो जब तक कि पूरी तरीके से ज़हन में ना बैठ जाए, और जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना फॉर्मूले का प्रैक्टिस होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा मैंने आपके सामने फॉर्मूले पूरा क्लियर कर दिए है ना, उन फॉर्मूले को पहले आप प्रैक्टिस कर लो। अब एक्सरसाइज पे आते हैं हम। एक्सरसाइज 8.4 हम सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन है, सेक है और टेन है, ये तीन को मुझे ना कॉट में चेंज करना है। तो आपको इसमें कुछ मत करना, बस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को जहन में रखना है ना। यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, साइन ए को सबसे पहले मैं इसको करता हूँ साइन ए को, तो साइन ए को मेरे को कॉट में चेंज करना है। तो साइन ए से पहले मैं सबसे पहले सोचूंगा कैसे करूं, तो इससे कोसिक ए होता है 1/कोसिक है। ठीक है, क्योंकि कोसिक को फिर कॉट में चेंज किया जा सकता है। जैसे अभी आपने फॉर्मूला देखा कि कोसिक स्क्वायर ए बराबर क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसिक ए को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गया चेंज, बस क्या होना चाहिए, फॉर्मूले याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। मुझे सेक ए को करना है, तो सेक को डायरेक्ट कॉट में करना थोड़ा मुश्किल है, तो सेक से मैं चलता हूँ कहाँ, सेक से मैं कोशिश करता हूँ मतलब टेन पे चलते हैं। तो सेक को मैं टेन में करूंगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं आराम से, यहाँ पे रूट लगा देते हैं।
अभी भी चेंज नहीं हुआ है कॉट में। अब इसको करने के लिए क्या करूंगा, 1 प्लस टेन ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब हो गया ये, बट इसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये तो स्क्वायर रूट से नहीं निकलेगा, ये रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर ए रूट से बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा, कॉट ए। यानी आपने देखा अभी साइन ए को और सेक ए को मैंने चेंज कर दिया। अब कॉट ए को चेंज करना तो बहुत ही सिंपल है, सॉरी टेन ए को चेंज करना बहुत सिंपल है। तो टेन ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए में चेंज करना है, यानी बचे हुए 5 को। तो सबसे पहले मैं साइन से शुरुआत करता हूं, साइन ए को मैं कैसे सेक ए में चेंज करूंगा। तो साइन से मेरे को जाने का रास्ता जो है वो पहले कॉस में है, तो ये होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब अभी ये चेंज हुआ नहीं, मैं कॉस ए को किस में चेंज करूंगा, 1 बाई सेक स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए और -1, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और नीचे के स्क्वायर रूट हटेगा तो मतलब स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सेक ए हो गया। अब साइन ए को जैसे मैंने किया उसी तरीके से कॉस ए को करना है, तो दैट इज वेरी सिंपल। कॉस ए को आप सिंपली कर दीजिए 1 बाई सेक ए, अभी मैंने इसलिए फॉर्मूले कराए थे आपको। अब तीसरा 1 बाई स्टेप वाइज बढ़ते हैं, tan ए को। तो tan ए का भी बहुत सिंपल है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने फॉर्मूले जो लिखवाए थे उसके अंदर आप पूरा चेक कर लो, क्योंकि टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। अब मैंने 3 को चेंज कर दिया, साइन कॉस टैन, 2 और बच रहे हैं, कौन कौन से, कॉसिक और कॉट। तो मैं कॉसिक पहले चलता हूं, कॉसिक ए। तो कॉसिक ए का क्या रिलेशन है कॉसिक और सेक में, तो कॉसिक और सेक में तो कोई रिलेशन नहीं है, बट कॉसिक और साइन में रिलेशन है। कॉसिक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ पे देख सकते हो साइन ए का क्या वैल्यू आया है, तो डायरेक्ट यहां से आप क्या कर सकते हो, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और बाई कितना, सेक ए। तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व फर्दर तो 1/1 इंटू सेक ए ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और आखिरी जो बच रहा है वो कौन सा है, कॉट ए। तो कॉट से हम मुझे सेक में जाना है, तो कॉट से सेक में जाने का क्या रास्ता है, कॉट से पहले हम tan में चले जाते हैं, यानी 1 अपॉन tan ए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अगर फॉर्मूला आपको जहन में है तो आप आराम से एक स्टेप कर सकते हो। tan ए का होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए और -1, ये कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगा रहा है। टोटल जो इसमें कमाल है ना वो फॉर्मूले का कमाल है। अगर फॉर्मूले याद हैं तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मान निकालिए ने, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तीसरा का पहला और दूसरा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ना साइन स्क्वायर 63 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ना इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ मेरे को, पूरक क्या होगा। मैंने पिछले क्लास के अंदर आपको बताया था पूरक निकालने के लिए 90 में से घटाते हैं, तो 90 में से क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि 63 हो जाए, तो सॉरी 27 आ जाए तो 63 डिग्री हो जाएगा। नीचे में फिर से वही काम करना है, नीचे वाले में किसी को मुझे फॉर्मूला क्या बनाना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है। तो इसको साइन में चेंज करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करूंगा तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस मतलब क्या 90 में से घटाऊं कि 17 आ जाए, तो मतलब 73 सॉरी, और प्लस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री और ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी cos स्क्वायर 63 डिग्री। नीचे की बात करता हूं cos 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा
और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं बोलूं आपको, अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और नीचे भी 1, 1/1 बोले तो 1, इसकी वैल्यू निकल गई। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बढ़ते हम। सेकेंड साइन 25 है और कॉस 65 है। साइन 25 को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है, इसको चेंज करता हूं, लिख सकता हूं cos 90 माइनस 25, कोई दिक्कत। और यहाँ पे सबको 25 में ले रहा है, अगर अब मैं 65 में लेता तो सबको 65 में, तो यहाँ पे 25 ले लिया तो यहाँ भी 25, तो इसको छोड़ देता हूं मैं, और cos 25 है प्लस, और यहाँ पे करता हूं साइन 90 माइनस 25, ठीक है। तो साइन 25 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। बस फॉर्मूले का कमाल है पूरा। तो साइन 25 इंटू साइन 25 हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और ये होगा cos स्क्वायर 25 डिग्री, दोनों एंगल सेम है, इसके लिए वैल्यू 1 हो गई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब हमें बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा। तो आपको पता है कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, तो मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर है और माइनस 10 स्क्वायर है, बस फॉर्मूला है वो। यहाँ पे सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है 1 होता है, 9 इंटू 1 9, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है। तो बिना सॉल्व किए आपको पता नहीं चलेगा, तो आप इसको जरा सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला भी आपको मैंने क्या बताया, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और इसका क्या बताया 1 बाई कोस थीटा। मतलब कोशिश करेंगे इसको टोटल को जो है ना हमने साइन और कॉस में चेंज कर देना है, इंटू 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा, और माइनस 1 बाई कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। बिना फॉर्मूला याद किए आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं लिख के दे रहा हूं बिल्कुल। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा कोस थीटा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कोस थीटा प्लस ये जैसा है वैसा रहेगा साइन थीटा एंड प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा एंड प्लस कोस थीटा एंड माइनस 1। एक चीज यहाँ पे देखना है आपको कि cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ठीक है। जरा अगर मैं इसको कहूं तो cos थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे भी है, cos थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे भी है ना। तो ये +1 है, ये -1 है, एक फॉर्मूला बन रहा है मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देख सकते हो। जैसे अगर इसको मैं a मानता हूँ, इसको भी मानता हूँ, ये a और ये b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी cos थीटा साइन थीटा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया, और -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, कर देता हूं, और नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, यानी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर और -1, ठीक है। नीचे बच गया हमारा cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 लिख देते हैं, प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा एंड -1, और नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 प्लस है यहाँ पे 1 माइनस है, कैंसिल होगा, बचेगा आपका 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ बचेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा गया, cos थीटा से cos थीटा, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, यहाँ पे ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सेक ए प्लस टेन है 1 माइनस साइन है, तो सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए, साइन और कॉस में अगर चेंज करने की बात आए तो, और टेन ए को लिख सकता हूँ मैं साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। और इस बेचारे को ऐसे ही छोड़ देते हैं 1 माइनस साइन ए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से साइन में है। इधर एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा कॉस ए, ऊपर देख रहे हो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए,
आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और साइन स्क्वायर ए नीचे होगा कॉस ए। तो ये भी फॉर्मूला पुटिंग है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे होगा कॉस ए। तो आपको पता है एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ कॉस ए, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। और आखिरी क्वेश्चन इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं क्या बताऊं, अभी मैंने बताया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसिक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। आप जितनी स्पीड बढ़ा सकते हो, आपको फॉर्मूले पे कमांड हो गया, मैं समझाने के लिए थोड़ा स्लो बना रहा हूँ, आप बिल्कुल फास्ट बना सकते हो। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो 8.4 का बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हमें आइडेंटिटी प्रूफ करना है। आपको पता है कि ये LHS होता है और ये RHS होता है, मेरे को LHS को ना RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर मैं LHS लेता हूं। देखो LHS मेरा क्या है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर ना, RHS ये है। तो कॉसिक थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी स्क्वायर रहने देते हैं, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये हमारा साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 1 माइनस, अगर देखा जाए तो ऊपर भी होल स्क्वायर है और नीचे भी होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर कर दिया। जैसे एक चीज समझा रहा हूँ बच्चों को यहाँ नहीं समझ में आता, जैसे a बटा b का होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर अपन b स्क्वायर, वही काम किया हमने यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, अब इसको ऐसे ही रहने दो है ना, और नीचे लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस 1 को ना स्क्वायर कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिख लो, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं आराम से 2 बार इसको, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रूफ हो गया आपको। यहाँ पे आपको एक एक स्टेप देखना है, पहले स्टेप में मैंने बस एलसीएम लिया, सेकंड स्टेप में जैसे आप देख रहे हो सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया एलसीएम लेकर के स्क्वायर, थर्ड स्टेप में स्क्वायर को थोड़ा अलग किया, फोर्थ स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस स्टेप याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस है भाई 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है बेटा कॉस है इक्वल टू 2 सेक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, LHS आप ले लेना इसको, को इतना LHS लेने के बाद ठीक है एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन। बस स्टेप याद रखना है आपको, फर्स्ट स्टेप में जब इतना में मैं इतना से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, कॉस ए बचेगा, कॉस में कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस इतना में जब इतना से डिवाइड करेंगे तो मेरे को बचेगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा इसको तोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए यानी कि 2 साइन ए, नीचे हो जाएगा अपना जैसा है वैसे आप लिख दो 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ ले लेते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आया।
अब इस स्टेप में भी मुझे नीचे वाले में कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने देते हैं, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 और ये प्लस 1 और ये है 2 साइन ए। अभी हम आए हैं एक स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप में आप एलएचएस में इसको लिख लेना, ठीक है। सेकेंड स्टेप यहां से सॉल्व करना है, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और ये फिफ्थ स्टेप। जितना आप अच्छे से बनाओगे, जो एग्जामिनर होगा आपका वो आपको नंबर नहीं काटेगा बिल्कुल। तो 1 + 1 कितना होगा 2 और ये 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। अब मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा 1 + साइन ए और नीचे बच रहा है मेरे को कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। तो 1 + साइन ए से 1 + साइन ए कैंसिल होगा, 2/cos ए बच रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/cos ए, जो कि हो जाएगा 2 sec ए, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया कि 1/cos ए = 2 sec ए, यानी कि 1/cos ए बराबर होता है sec ए और ये 2 तो मल्टीप्लाई होगा तो प्रूफ हो गया ये। तो तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी बोर्ड की बात करूं मैं, आपको यहाँ पे एलएचएस ये दिया हुआ है और आरएचएस दिया हुआ है। इसने क्वेश्चन में थोड़ा हिंट दिया हुआ है कि आपको इस ना cos थीटा और sin थीटा में चेंज करना है। तो मैं पहले एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप लेता हूँ। एलएचएस जैसा है आप एज इट इज लिख दो इसको, ठीक है, प्लस cot थीटा बाई 1 - tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, sin थीटा बाई cos थीटा। फॉर्मूला याद रहेगा, कहीं भी हाथ नहीं रुकेगा। 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। ऐसे आइडेंटिटी को प्रूफ करना ना, जस्ट लाइक आप समझ लो कुहासे में चलना, आप बस चलते चलो, आगे रास्ता अपने आप से बन जाएगा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपन sin थीटा और 1 - sin थीटा बाई cos थीटा। ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे वाले में एलसीएम लेना है। तो ऊपर जैसा है आप वैसा लिख दो, cos थीटा बाई sin थीटा। नीचे की बात करूं मैं तो sin थीटा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा एंड माइनस cos थीटा। ये प्लस का साइन दे दो यहाँ पे प्लस, फिर इसको cos थीटा बाई sin थीटा, नीचे एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा और माइनस sin थीटा, ठीक है। यहां तक तो बच्चों समझ में आया आपको। दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर चलते हैं, तो मैं लिखता हूं, ये जरा समझिएगा अच्छे से, sin थीटा बाई cos थीटा इंटू sin थीटा मेरा ऊपर चला जाएगा, a/b/c/d ऐसे करते हो ना, तो ये तो चेंज नहीं होता, ये ऊपर चला जाता है, इंटू ऊपर चला जाएगा sin थीटा और नीचे बचेगा sin थीटा एंड माइनस cos थीटा। प्लस का प्लस ये वाला रहेगा cos थीटा और बाई sin थीटा इंटू cos थीटा, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे बच्चों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर cos थीटा माइनस sin थीटा है, मैं चाहता हूं कि इसको sin थीटा माइनस cos थीटा की तरह बनाया जाए, तो मैं इसमें क्या करूंगा ना, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो इसके जैसा बन जाएगा, फिर एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो जब माइनस को कॉमन लूंगा तो मेरा sin थीटा जो है माइनस है, तो sin थीटा एंड माइनस cos थीटा, क्योंकि cos थीटा प्लस में चाहिए, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। sin थीटा में sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, नीचे cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चों को और कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, अब क्या करें। तो मैं जरा इसको समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा अलग से समझ लो। जैसे 2/3 है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है, बट फिर भी देख लो 1/-2 है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, ये वाला माइनस से इस प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है माइनस। तो इसी तरीके से सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे मैंने माइनस दे दिया। cos थीटा में cos थीटा से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया आपको sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं जरा, तो कॉमन क्या क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों में कॉमन है, बाकी आपको जो बच रहा है वो sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों है।
ये कॉमन है दोनों में। जब इतना में मैं इतना से डिवाइड करूंगा तो मेरे को सिर्फ बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा, माइनस दे दे। फिर इतना में इतना से जब डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या बचेगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो बचेगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा ये। अब यहाँ पे फिर बच्चे आके फंसते हैं, सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको कहीं लिख देता हूँ, समझ लेना। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद रहे बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस ये एक बड़ा क्वेश्चन है और एक 5 नंबर है। नीचे जैसे एज इट इज लिख दो आप, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बच गया ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 लिख दिया हमने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे भी बच्चे आगे फंसते हैं, सर अब क्या करें। तो आप यहाँ पे देख लो, एक चीज क्या समझा रहा हूँ आपको, जैसे कि 3 + 4/5 है तो आप लिख सकते हो 3/5 प्लस 4/5। सेम काम यहाँ पे कर सकता हूं मैं लिख सकता हूं इसको, यहां से देखना 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस, फिर इसके नीचे भी होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, और 1/साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा, और 1/कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, और यहां बच गया 1। आप इसको जरा सीधा करके लिख दो, तो 1 प्लस सेक थीटा और इनटू कॉसेक थीटा। देख लो इसकी शक्ल कैसे मिल रही है, राइट हैंड साइड के बराबर, यानी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही प्रूफ करना था हमें। आप इस क्वेश्चन को पहली दफा नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर दूसरी दफा देखो, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार इसको जरूर देखो और बनाओ, बन जाएगा ये क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है ना, इस क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सेपरेट मतलब सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मैं ले लेता हूं एलएचएस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 प्लस सेके और बाई सेके। तो सेके 1 प्लस सेके का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। और सेके का फॉर्मूला लिख देता हूं 1/cos ए। एलसीएम लूंगा तो मेरा हो जाएगा cos ए, तो 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा cos ए एंड +1। नीचे जैसा है वैसे आप छोड़ दो 1/cos ए। ठीक है, तो अब देखो जरा, cos ए +1 हो जाएगा यहाँ पे एंड बाई cos ए इंटू cos ए, ये ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, cos ए से cos ए कैंसिल होगा तो बच गया आपको cos ए +1। अब ना मेरे को आरएचएस को भी इतना लाना होगा तब जाकर के ये प्रूफ होगा क्वेश्चन। अब मैं आरएचएस लेता हूं, देखो बच्चों, आरएचएस साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये बेचारा जैसा है वैसा छोड़ दो। इसको स्क्वायर कर लेने में कोई बुराई नहीं है, आप कर लो इसको स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए और इंटू 1 माइनस कॉस ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए, इसको ब्रैकेट में घेरो और इसको उड़ा दो ऐसे, तो बच गया 1 प्लस कॉस ए, यानी आप सीधे सीधे लिख सकते हो cos a +1। इसलिए आपका LHS इक्वल टू RHS। तो करते हैं हम शुरू, क्वेश्चन नंबर 5 इसको प्रूफ करना है। बिल्कुल डरना नहीं है बच्चों, इस क्वेश्चन में इसमें आपको यूज करना है एक आइडेंटिटी, कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है इसमें, कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसिक और कॉट में पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं मेरे को इसमें ना कोई चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे
इन सबको जो है ना साइन से डिवाइड कर दो। LHS लेते हैं हम, LHS cos A माइनस साइन A एंड +1, नीचे cos A प्लस साइन A एंड -1, ये भी थोड़ा बढ़ा जाएगा। सब में ना अगर ऊपर भी सेम चीज से और नीचे भी सेम चीज से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी डिवाइड कर देता हूँ cos A बटा साइन A। क्यों? क्योंकि मेरे को ना cot चाहिए, एन माइनस साइन A बाई साइन A एन +1 अपॉन साइन A। ऊपर में मैंने सबको साइन A से डिवाइड कर दिया, तो नीचे भी मुझे सब में साइन A से डिवाइड करना पड़ेगा, ये रूल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन A बाई साइन A एन -1 अपॉन साइन A। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। दिस इज फर्स्ट स्टेप में मैंने जो क्वेश्चन था उतार दिया, ये फर्स्ट स्टेप एक्चुअल हुआ। तो साइन A से साइन A कैंसिल होगा, साइन A से साइन A कैंसिल। फिर फॉर्मूला काम आएगा cos A बाई साइन A कितना होता है cot A -1 एंड +1 बाई साइन A क्या होता है cos A के। मेरे को इसी में ना चेंज करके लाना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने साइन A से डिवाइड किया था। cos A बाई साइन A क्या होता है cot A +1 माइनस cos A के। आफ्टर दिस स्टेप मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि ये वाला जो नीचे का पोर्शन है ना, बिल्कुल आप इसको छेड़छाड़ नहीं करोगे, मतलब जैसे है वैसे एज इट इज छोड़ते चले जाना। जो भी करना है ना आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर करना है। इसको थोड़ा सीधा करके लिख देता हूं जस्ट लाइक फॉर्मूले की तरह। तो cosec A एंड प्लस cot A वही चीज है, बस इसका जो है ना ऑर्डर मैंने अलग अलग कर दिया है, और -1। और नीचे के बारे में मैंने कहा जैसे एज इट इज आपको लिख देना है। लास्ट स्टेप में चल के देखेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी यूज करते हैं हम, cosec A प्लस cot A, ठीक है। और -1 है, माइनस को माइनस लिख दिया मैंने। और आपको पता है कि cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल होता है 1 के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cosec स्क्वायर A एंड माइनस cot स्क्वायर A। और बाई मैंने नीचे के बारे में ये कहा है बच्चों कि नीचे आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, जस्ट लाइक जो है एज इट इज आप उसको लिख दो। यानी कि cot A +1 और माइनस cosec, जो भी करना है आपको ऊपर करना है। तो देखो cosec A एंड प्लस cot A, बहुत ही सिंपल तरीका से समझा रहा हूं, आपने बहुत सारे टीचर्स से देखा होगा। आपको बहुत ही एक एक स्टेप को सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे, तो ब्रैकेट ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cosec A प्लस cot A और इनटू cosec A एंड माइनस cot A, मतलब A प्लस बी इंटू A माइनस बी। अभी भी नीचे के बारे में मैं वही चीज बोल रहा हूं कि जस्ट लाइक जो है आप उसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब बात करते हैं, एक चीज समझाना है मेरे को यहाँ पे ना, कॉमन लेने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है। सर आप कैसे कॉमन ले लेते हो? यहाँ पे मैं इसको कॉमन लेने से पहले थोड़ा सा समझा दूं। अगर आपका ऐसे कोई सीन है x माइनस एक्स वाई है, तो आप यहाँ पे अगर x कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा y। तो सेम मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको x तो ये y। तो देखो जरा, मैं cosec A प्लस cot A को कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद देख रहे हो यहाँ पे इसके जगह पे मैं 1 रख देता हूँ, ये माइनस का माइनस। बहुत अच्छी सी इसी स्टेप को समझना है बाबू आपको। तो ये बचेगा आपको cosec A एंड माइनस cot A। क्यों भाई? इसमें का 2 मतलब x y, तो x मैं बाहर ले चुका हूं, यानी cosec A प्लस cot A, और इसमें मिडिल ब्रैकेट अपन। नीचे के बारे में मैंने कहा ये इसकी शक्ल जैसे बनेगी वैसे आप चेंज कर लेना। अभी देखो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में है 1, और यहाँ पे माइनस cosec A आने वाला है, तो माइनस cosec। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करना, अपने से जो साइन है वही साइन रहेगा, प्लस cot A। अब देखते हैं जरा अगले स्टेप में। तो cosec A एंड प्लस cot A, ठीक है, इनटू 1 माइनस cosec A और माइनस माइनस प्लस cot A। इधर हमने तैयार कर रखा है नीचे वाले को सेम 1 माइनस cosec A एंड प्लस cot A। इसको ब्रैकेट में ऐसे घेरेंगे और इससे इसको कैंसिल करेंगे, अपने को बचेगा सिर्फ cosec A एंड प्लस cot A। दैट इज प्रूफ।
तो बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमें √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इतना लाना है। तो LHS एज इट इज जैसे है वैसे लिख दो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक टफ क्वेश्चन में था, एक आपका 3 नंबर था और एक 5 नंबर था। 1 माइनस साइन ए, थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर लो, बड़ा करने के बाद इसको रेशनलाइज जैसे कर लेते हैं। मतलब 1 माइनस यहाँ पे अगर रहेगा तो 1 प्लस हो जाएगा, और बाकी जो जैसे है एज इट इज लिख दोगे इसके अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे, ऊपर आपको दिख रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी 2 बार 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगले स्टेप में 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट से बाहर आने का एक मतलब रूल है कि उसका डबल होना चाहिए, मतलब जोड़ा होना चाहिए। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो 1 प्लस साइन ए 2 की जगह पे एक बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस ए क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर 1 प्लस साइन है, जैसे कि आपको सिखाया मैंने 3 प्लस 4/5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5 प्लस 4/5। उसी तरीके से आप मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए एन प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए कितना होता है, tan ए। अब थोड़ा नजर उठा के देख लो अपना RHS की तरफ, तो ये प्रूफ हो गया। तो बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और ये क्वेश्चन है आपका 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं बच्चों आपको एक चीज बताऊंगा, उसे जहन में रख लो। मतलब इसमें का जो भी प्रूफ करने वाला है ना, सबके स्टेप्स जहन में रखो बस। 2 cos क्यूब थीटा एंड माइनस cos थीटा एज इट इज मैंने लिख दिया जो LHS में है। ठीक है, यहां पे मैं एक चीज बताऊंगा पहले आपको कि ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, साइन थीटा कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या कॉमन दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, तो यहां बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा एंड -1। मैं एक बात बताऊंगा यहाँ पे बच्चों जो आपको जहन में रखना है कि आप ना यहाँ पे या तो ऊपर को मतलब सिंप्लीफाई करो तो नीचे छोड़ दो, नीचे करो तो ऊपर छोड़ दो। मैं प्रॉपर वे में बोलता हूँ कि नीचे कुछ छेड़छाड़ मत करो, जो करना है ना ऊपर करो। तो ऊपर में साइन थीटा ब्रैकेट ले लेते हैं जरा, 1 माइनस इसको 2 बाहर ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट लेते हैं ना तो मिडिल ब्रैकेट लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। और नीचे के बारे में मैंने क्या बोला, एज इट इज आप लिख दो, नीचे में कोई छेड़छाड़ मत करो। तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 में 1 से करेंगे तो 2, एंड माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा। नीचे के बारे में मैंने कहा जैसे है वैसे छोड़ दो, यानी ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखो बच्चों अब आगे क्या करेंगे हम, साइन थीटा को जगह पे साइन थीटा, ये प्लस वाले को पहले ले लेता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1, और बाई cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। आप देख रहे हो सिंपल, दिल खुश हो जा रहा है देख करके, एकदम बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा ये। तो साइन थीटा बाई cos थीटा, और फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले का जादू है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। देख लो RHS tan थीटा की। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 8 देख लो बच्चों। इसमें LHS जैसा है वैसा आप लिख दो, साइन ए प्लस कॉस ए इसका होल स्क्वायर कर लो, और इधर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो सबको पता ही होगा बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो LHS लिखने के बाद आप इसको फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। पहला इसको आपने तोड़ दिया, ये प्लस दे दो, फिर ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जरा दिखने में सिर्फ बड़ा है, क्वेश्चन में दम नहीं है बिल्कुल। साइन स्क्वायर ए ऐसे ही छोड़ दो, और प्लस कोसिक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस साइन ए इंटू कोसिक के बच्चों मैंने अभी लिखवाया है कि 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो गया। ये कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा। सीक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉस इंटू सेक होता है 1, इसलिए फॉर्मूला को याद रखना है आपको। तो 2 इंटू 1। अब ना कौन कैसे बन रहा है जरा देख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए को साथ में ले लो, किसके, कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1, ये बच गया कोट स्क्वायर ए। एकदम स्टेप वाइज करते हैं। प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं ले चुका हूँ, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया। अब जरा देखें, सॉल्व करें। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, प्लस ये 1 और ये 2 3 4 और प्लस 2 6, कितना हो जाएगा 6। और इसके अकॉर्डिंग प्रूफ जो करना है उसमें टेन स्क्वायर ए पहले है, तो टेन स्क्वायर ए एंड प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। देखो बच्चों ये प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना था हमें। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है, 5वां का। आप इसमें भी सेपरेट करना है, मतलब एलएचएस को सेपरेट प्रूफ करना है और आरएचएस को सेपरेट करना है बच्चों। तो देखो इसमें हम एलएचएस लेते हैं पहले। तो एलएचएस में आप क्या देख रहे हो, कॉसिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉसिक, मैंने ले लिया एलएचएस। तो कॉसिक ए क्या होता है 1 बाई साइन ए, लिख दिया आपने यहाँ पे, और माइनस साइन ए को ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि मेरे को ना साइन ए और कॉस ए में चेंज करना होता है। तो ऑलरेडी ये साइन ए में है, तो इसको क्यों हम छेड़छाड़ करेंगे। सेक ए को लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए एन माइनस कॉस ए। अभी मैंने एलएचएस को लिया है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा मेरा साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए में से साइन ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे इंटू कॉस ए एलसीएम होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे बचेगा आपको कॉस ए। तो यहाँ पे देखना साइन ए से एक साइन ए कैंसिल होगा, कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल होगा, तो बचेगा आपको कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमने किया है एलएचएस। अब देखेंगे आरएचएस के। तो आरएचएस हमारा ऐसे है 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखो बच्चों 1 बाई tan ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकता हूँ मैं कॉस ए बाई साइन ए। ऊपर तो कुछ नहीं 1 है, नीचे का एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए और इनटू साइन ए। तो इतना में जब इतना से डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन ए, और साइन ए में साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो देखो भाई 1/1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और बाई कॉस ए इंटू साइन ए, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये कहाँ चला जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ये हो जाएगा फॉर्मूला। देखो कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, मतलब ये हुआ कि एलएचएस आपको यहाँ पे इक्वल हो गया आरएचएस के। अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं मिलती, अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं मिलती, जो हो मंजिल का मतवाला वो मंजिल पा ही लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा 9 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्चुअली क्या था, एलएचएस आरएचएस था, यहाँ पे एक और दिया हुआ था। ऐसे में क्या करना है ना, आपको इसको एक बार एलएचएस लेके इसके इक्वल प्रूफ करना है, फिर इसको एक बार एलएचएस लेके इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं लेता हूँ पहले इसको एलएचएस लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पता है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसिक स्क्वायर ए।
तो सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1/, कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकता हूँ 1/, साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1/, कॉस स्क्वायर ए और इनटू साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो नीचे बचेगा 1। फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है ये सबको पता है कि सर tan स्क्वायर ए होता है। आगे प्रूफ हो गया पहला वाला, यानी ये LHS हमने लिया और tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर दिया। सेम इसी तरीके से सिमिलरली मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो इस बार फिर से मैं LHS लेता हूं। तो 1 माइनस, देखो बच्चों 1 माइनस tan ए और बाई 1 माइनस कॉट ए और टोटल का होल स्क्वायर है। तो घबराना नहीं इस क्वेश्चन को देखे, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारा कमाल फॉर्मूले का है। ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो कॉस ए एन माइनस साइन ए, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन ए, तो बचेगा साइन ए एन माइनस कॉस ए और सबका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में बढ़ते हैं। जरा थोड़ा इधर साफ लिखते हैं। मैं एक्चुअली साइन ए माइनस कॉस ए की जैसा बनाना चाहता हूं क्योंकि कैंसिल करने में आसानी होगी, तो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लूंगा तो बचेगा साइन ए एंड माइनस कॉस ए, ठीक है। और भाई कॉस ए इंटू साइन ए चला जाएगा आपको ऊपर, और ये जैसा है साइन ए माइनस कॉस ए, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ले लेता हूँ, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। तो साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस साइन ए और बाई कॉस ए और इन सब का होल स्क्वायर। तो एक चीज बता दूं बच्चों आपको, बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं कि अगर कोई चीज माइनस है और उसका हम स्क्वायर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल -3 का स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाती है साइन, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है tan स्क्वायर ए। That's the end of this exercise 8.4. Thank you so much for watching.